बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पंजतन पाक है, उन्हें पंजतन पाक का नारा भी बच्चे हमारे नौजवान या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगा रहे थे। ये दुनियावी नाम नहीं बल्कि ये जो है जन्नती दोनों नाम है। जन्नती नाम हजरत मोहतरम ऐसे जन्नती नाम जिनके बारगाह में फरिश्ते हम वक्त हाजिर दिया करते और हर जरूरत को रब्बे जुल जलाल पूरा फरमाया करता। लिहाजा प्यारे हम शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र जरूर सुनने आए हैं, उनकी जो है तारीख को जरूर दोहराने के लिए आए हैं। जब तारीख करबला की जो है तारीख को दोहराया जाए तो यकीनन अपने अंदर भी इनकलाब लाना है, अपने अंदर भी चेंज लानी है, अपने अंदर भी जुनून शौक पैदा करना है और इसे एतबार से पैदा करना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम निस्बत रखने वाले हैं, शुहदाए करबला से निस्बत रखने वाले हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जो नबी पाक तस्लीम के जो है नवासे हैं। कौन नबी? वो नबी जो है नूर है, जिस नबी के नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबियाए किराम को रब्बे जुल जलाल ने तकलीफ फरमाया। लिहाजा वही नबी जो है नूर है और हुसैन नबी के पाक तस्लीम के नूर के परतों है। वो नबी जो है ईमान की जान है, हुसैन जो है उस ईमान की पहचान है। नबी जो है दीन लाने वाले हैं और हुसैन उस दीन की आबरू को बचाने वाले हैं। नबी कलमा पढ़ाने वाले हैं, हुसैन जो है उस कलमे के जो है आबरू बचाने वाले हैं। हुसैन कुरान लाने वाले हैं और उस कुरान की तफसीर हुसैन करबला में करने वाले हैं। वक्त का मुफक्किर कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दीन लेकर के आए, उनका दीन बदल गया। हजरत ईसा दीन लेकर के आए, उनका दीन बदल गया। हजरत नूह दीन लेकर के आए, उनका दीन बदल गया। हजरत दाऊद दीन लेकर के आए, उनका दीन बदल गया। वक्त का मुफक्किर कहता है आखिर उनका दीन क्यों बदला? वो मुफक्किर कहता है इस वजह से कि मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था, इस वजह से उनका दीन बदला। ईसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था, इस वजह से उनका दीन बदल गया। नूह की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था, इस वजह से उनका दीन बदल गया। लेकिन दीन मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह के औलाद में हुसैन पैदा हुए, इस वजह से आज से लेकर के सुबह क़यामत तक ये दीन महफूज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए किराम। नजर मिलाएगा क्या कोई मेरे हैदर से? नजर मिलाएगा क्या कोई मेरे हैदर से? अजर भी डरता है शेरे खुदा के तेवर से। बड़े जोरी, बड़े रुस्तम, बड़े दिलेर है वो, उन्हीं का नाम वली है, खुदा का शेर है वो। और गोबा उन्हीं से फौजों की रेल खेल नहीं, और अली से जंग मगर औरतों का खेल नहीं। और मजाल किसकी है जो मुर्तजा से टकराते? मजाल किसकी है जो मुर्तजा से टकराते? और गुरूर कुफ्र से कहते कि हौस में आए जो उनसे उलझा तो हस्ती बिगाड़ डालेंगे। और एक नारे में वो खैबर उखाड़ डालेंगे, एक नारा में खैबर उखाड़ डालेंगे, एक नारा में खैबर उखाड़ डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। लिहाजा प्यारे उस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र के महफिल में बैठे हैं, जो कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, हमेशा हमेश के लिए जिंदा है। कैसे जिंदा है? जरा सा मैं अपने गुफ्तगू का, अपने जो है उन्वाने खिताबत का रंग चढ़ाना चाहता। वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे जिंदा? हजरत मोहतरम आज भी जो है माए हालत हमल में होती है। हालत हमल में होने के बाद औरतों की खासियत यह है कि अगर जो है बच्चा पेट के अंदर हरकत करना दम छोड़ दे, अगर जो है हर चलना बंद कर दे, माँ परेशान हो जाती है और फौरन डॉक्टरों का सहारा लेती है, तबीबों का सहारा लेती है। कोई खराबी तो नहीं हो गई है, लेकिन हुसैन पाक अलैहिस्सलाम
सलातो तस्लीम है, माँ के शिकम के अंदर है। फातिमा ने अपने पेट के अंदर हाथ रखा, शिकम पर हाथ रखा। हुसैन अपने माँ के शिकम में चलने लगे। फातिमा ने कहा कि हुसैन जिंदा। अली ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हुसैन पैदा हो गए फातिमा के घर में। घर ने कहा हुसैन जिंदा। खानदान वालों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अबू बकर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अली ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। उमर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। उस्मान गनी ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन चलने लगे, चलते चलते मस्जिद नबवी में पहुंच गए। मस्जिद नबवी की जमीन ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। मस्जिद नबवी के मिंबरों मेहराब ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। मस्जिद नबवी के रियासुल जन्ना ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब जो है बड़े होने लगे। इमाम हुसैन जो है जवान हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की सरजमीन से अब जो है मक्के की सरजमीन की जानिब जैसे ही निकले हैं, मक्के में कदम रखा। खाने काबा ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हजरे अस्वद ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। मकाम मिना पहुंचे, मकाम मिना ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। आसमान ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। चांद ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अर्श आज़म ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। जिब्रील ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। मीकाईल ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। इसराफील ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना भी छोड़ चुके, मक्का भी छोड़ चुके, चलने लगे, करबला मोहल्ला की जानिब चलने लगे। सफर में निकले हैं। सफर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। घोड़े पर बैठे सुलझना घोड़े ने कहा कि हुसैन जिंदा। कदम रखा जो है पत्थरों पर, पत्थरों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हुसैन करबला के मैदान में पहुंच चुके हैं, खेमे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। शहर बानू बैठी है, देखा, कहा हुसैन जिंदा। ज़ैनब जो है बहन बैठी है, देखा, कहा हुसैन जिंदा। अब्बास अलमबरदार बैठे हैं, देखा, चचा ने कहा जिंदा। कासिम ने देखा, कहा जिंदा। अली अकबर ने देखा, कहा जिंदा। 6 महीने के जो है अली असगर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, खेमे के अंदर से बाहर निकलते हैं, मैदान करबला में पहुंचते हैं। मैदान करबला में पहुंचने के बाद जो है तलवारें उनके ऊपर चलती है। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। नेज़े चलते हैं, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा। तीरें चलती है, तीरों के वार ने कहा हुसैन जिंदा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, यकीनन तलवारों तीरों के बोछार में जख्म होकर के जमीन पर जो है गिरते हैं। सजदा रख किया है जमीन पर। सजदे ने कहा कि हुसैन जिंदा। हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम अभी सजदे में सर रखे हैं। पूरे जहान ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का गला अभी तक कटा नहीं। पूरे जहान ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। लेकिन जब हुसैन का गला सर से कट गया तो कुरान ये कहता है हुसैन जिंदा। कुरान ये कहता है हुसैन जिंदा। वला तकुलू लिमन यक़तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शहादत हो गई, हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं बताना चाहता कि हुसैन की शहादत की और हुसैन की शहादत ये अचानक होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की विलादत की घड़ी ही से हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की शहादत का चर्चा होने लगा। हजरत जिब्रील यमीन बार बार नबी की बारगाह में आकर के ये खबर देने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा करबला के सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। यकीनन आप ही के कलमा पढ़ने वाले लोग शहीद करेंगे, लेकिन ये हुसैन आपका जो बेटा है, आपका जो नवासा है, सर तो दे देगा, लेकिन कयामत तक के लिए अपने हाथ देना यजीद के हाथ में गवारा ना करेगा। यजीद के हाथ में गवारा ना करेगा। मकसद क्या था? मजहब इस्लाम की हिफाजत, मजहब इस्लाम के पास बानी, मजहब इस्लाम की जो है तहफ़्फ़ुज़ का मकसद था।
हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शहीद हो चुके, उनके जानिसार भी शहीद हो चुके। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वो लुटा पुटा काफिला मैदान करबला में चंद दिनों तक रहा। चंद दिनों तक रहने के बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक उस जो है काफिले को यजीदी दरबार में पेश की जाने की तैयारियां होने लगी। यजीद के हुक्म के मुताबिक तैयारियां होने लगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शोहदा में से, खानदान के लोगों में से सिर्फ जो है सही सलामत एक नौजवान जिसे हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। और जो है उनके साथ हमा वक्त पहलू ब पहलू खड़ी रहने वाली उनकी जो है बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कई दिनों के बाद यजीद का हुक्म होता है, काफिले को तैयार किया जाता है। एक घोड़े पर, एक ऊंट पर 2-3 लोगों को सवार किया जाता है, रस्सियों से बांध दिया जाता है और फिर जो है यजीदी दरबार दमिश्क की जानिब उस काफिले को रवाना किया जाता है। वो काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। चलते चलते यजीदी लश्कर यकीनन सरे हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को नेज़े की नोक पर रखे हुए हैं और नेज़े के नोक पर रखे हुए आगे आगे हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का सर ले जाया जा रहा है और पीछे पीछे यजीदी भी है और इमाम हुसैन का वो लुटा पुटा काफिला भी चलता हुआ जा रहा है। चलते चलते दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, एक ऐसा जो है समा है, यकीनन हजरत मोहतरम गर्मी की शिद्दत है। यजीदी लश्करों में पानी खत्म हो जाता है। यजीदी लश्करों में जब पानी खत्म होता है, यजीदियों ने अपने सरदार से कहा कि हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, लिहाजा हमारे बच्चे जो है तड़प रहे हैं, हमारे जानवर प्यासे हो रहे हैं, लिहाजा कहीं पे पड़ाव डाला जाए, कहीं पे खेमा लगाया जाए। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है जहाँ पर जो है हजरत मोहतरम इस कदर जो है शिद्दत की गर्मी है कि वहाँ हजरत मोहतरम पसीना से इंसान शराबोर है। ऐसी सूरत में यजीदियों का हुक्म होता है कि हमें कहीं पानी भर लेना चाहिए, हमें कहीं मश्की से में पानी ले लेना चाहिए। यजीदी एक जानी जो है अपना खेमा लगाते हैं, खेमा लगाने के बाद यजीदी खेमे के अंदर रहते हैं और वो लुटा पुटा काफिला जिन्होंने करबला की वो जंगें देखी हैं, जो यकीनन वो हमारी खवातीन हैं, हमारे अहले बैत अतहार हैं, उन्हें नंगे आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे शिद्दत की गर्मी में, दोपहर के चिलचिलाती हुई धूप में ना कोई जो है ना कोई चादर का शामियाना है, ना कोई जो है खेमा लगा हुआ है, बल्कि खुले आसमान के नीचे उन्हें जो है बैठा दिया गया है। इधर यजीदी अपने बचने के लिए उन्होंने अपना खेमा तो लगाया, क्योंकि पानी दूर से आना था। अब जो हजरत मोहतरम खेमा लग चुका, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, यजीदी जो है यजीदी लश्कर खेमे के अंदर है। उसी बीच में हुसैन के मानने वालों में, हुसैन के काफिले वालों में एक उनकी छोटी सी बच्ची 4-5 साल की बेटी हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेटी है। कौन सकीना? वो सकीना जब रात होती थी अपने बाबा जान हुसैन के सीने पर सर रख के सोया करते थे, हुसैन के जो है सीने पर सर रख करके सोया करते थे। और 6 महीने 6 साल की जो है 5 साल की बच्ची ने करबला का सारा मार्का देखा है, सारा जो है मंजर देखा है। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, घोड़े पर बैठी थी, धूप को ताप ना ला सके, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके, घोड़े से उतरती है। उतरने के बाद आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, क्या देखती है कि एक झाड़ी है, झाड़ी के नीचे जो है एक छोटा सा टीला है। आगे बढ़ी हजरत सकीना हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की 4-5 साल की बच्ची। आगे बढ़ने के बाद झाड़ी के करीब गई, करबला की सरजमीन में तमाम मुश्किलात को झेलने वाली वो बच्ची, वो जो है झाड़ी के नीचे साये में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। एक जो है मिट्टी का ढेला था, उसे तकिया बनाती है, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहती है, आराम करना चाहती है। जैसे ही सकीना ने मिट्टी के ढेले को तकिया बनाया, वो जो है करबला के मसाइल को झेलने वाली, करबला की जो है मुसीबतों को देखने वाली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ बाजू, कटा हुआ सर जो है देखने वाली हजरत सकीना यकीनन मायूसी के आलम में
जैसे ही वहां लेटती है उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती है, उसी जगह पे सो जाती है। यजीदी खेमे में जो है पानी आ जाता है, सारे लोग मछली से भी भर लेते हैं, पानी से सैराब भी हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं। अब यजीदी लश्कर का सरदार हुक्म देता है कि काफिले को आगे बढ़ाया जाए, काफिले को आगे बढ़ाया जाए। काफिला आगे की जाने बढ़ता हुआ नजर आता है, काफिला आगे चलता हुआ नजर आता है। सरे हुसैन जो है, सरे हुसैन जिस जो है नेज़े पर, जो नेज़े की नोक पर था, और जो नेज़ा जिस यजीदी के हाथ पर जो है, हाथ पर जो है, हाथ पर मजबूती से जो यजीदी रखा हुआ था, वो जो है सर भी आगे आगे लेकर के जाता है। आगे जैसे ही बढ़ना था, चंद कदम आगे बढ़ा है, आगे सफर जो है तय किया है, अचानक वो नेज़ा जिस नेज़े के नोक पर हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक था, वो नेज़ा जो है यजीद के हाथ से जो है छूट जाता है, और छूटने के बाद जमीन पर गड़ जाता है। जमीन पर गड़ना था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है कि नेज़े को मैं उठाऊं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद जमीन से नेज़े को उठाने की ताकत वो ताब नहीं ला सका। अपने जो है मानने वालों को बुलाया, चंद लोग मिलकर के नेज़े को उठाना चाहे, लेकिन जमीन से उसे छोड़ा ना सके। आखिर में यजीदियों ने कहा, ऐ जो है ज़ैनब सुनो, आखिर वजह क्या है? ये हुसैन पाक का सर जिस जो है नेज़े की नोक पर है, वो नेज़ा जमीन पर गड़ गया है। ये नेज़ा उठाने की ताकत किसी के अंदर नहीं। वजह क्या है? तुम ही को ही राज निकाल सकते हो, राज बता सकते हो, तुम ही को ही जो है मुअम्मा बता सकते हो। हजरत मोहतरम इतना जैसे ही कहना था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन उनके पाँव में बेड़ियां लगा दी गई, हाथों पर हथकड़ियां जो है बांध दिया गया, जो है उन्हें जो है सवारी पर जो है कायदे से उन्हें जो है बांध दिया गया। उनके यहाँ आवाज पहुंचाई जाती है, आवाज पहुंचाई जाती है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन वजह क्या है? जो वजह क्या है? हुसैन के सर जिस नेज़े के ऊपर है, यकीनन वो नेज़ा जमीन पर गड़ा हुआ है, नेज़ा किसी को उठाने की ताकत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फूफी जान जरा सा एक आवाज तो लगा करके देखो, काफिला मेरा जहाँ पर रुका था, जिस जगह पे यजीदी अपने जो है मशकीसे में पानी भर रहे थे, जहाँ पर यजीदियों का खेमा लगा हुआ था, और हमारे मानने वाले खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती हुई धूप के अंदर बगैर साए बांध के जो है मौजूद थे। यकीनन वहाँ कोई छूट तो नहीं गया है, लिहाजा का नाम ले लेकर के पुकारो। हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की फूफी है, इमाम हुसैन की जो है बहन है। आवाज लगाती है, हर एक का नाम लेकर के, हर एक के यहाँ से लब्बैक की सदाएं आती है, हर एक के यहाँ से हाजिर की सदाएं आती है। लेकिन जब हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी का नाम लेकर के पुकारती है, या सकीना क्या तुम यहाँ मौजूद हो, या सकीना क्या तुम यहाँ मौजूद हो, आवाज नहीं आ रही है। 3 मरतबा आवाज लगाया हजरत ज़ैनब ने, आगे बढ़ी। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ने के बाद ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बेटा काफिला यहीं पे रोक दो, मेरी बेटी 6 साल की बच्ची ज़ैनब सकीना लगता है जहाँ पे मेरा काफिला रुका था, यजीदी जहाँ पाने के लिए अपने पड़ाव डाले थे, उसी जगह पर जो है सकीना छूट गई है, लगता है रास्ता वो भूल गई है। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन से कहा, प्यारे कहा कि काफिला यहीं पर रुको। ज़ैनुल आबिदीन के हुक्म के मुताबिक, इशारे के मुताबिक हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, चलती है उस जगह पर जहाँ पर यजीदी खेमा डाले थे, जहाँ पर यजीदियों का पड़ाव हुआ था, जहाँ पे पानी पीने के लिए यजीदी क़याम किए हुए थे। उस जगह के करीब जब हजरत ज़ैनब पहुँचती है, तारीख बताती है, हदीस पाक से पता चलता है, मौरख़ीन लिखते हैं, हजरत ज़ैनब जब उस जगह पर पहुंचे, सूरज डूब चुका था, रात की तारीखी आ चुकी थी, आदमी जो है एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। हजरत ज़ैनब जब उस मकाम पर पहुंची, क्या देखे कि एक नकाब पोश खातून है, नकाब जो है पहने हुए है, चेहरा ढका हुआ है, उसके गोद में जो है हुसैन पाक की बेटी 5 साल की बेटी हजरत सकीना गोद पे खेल रही है, गोद पे जो है बैठी हुई है, और वो सकीना करबला के सारा वाकया नकाब खातून को सुना रही है, वहाँ के दर्दनाक हादसे जो है पेश कर रही है। और
ये बता रही है कि 6 महीने का अली असगर भी शहीद हो चुका, जो है कासिम भी शहीद हो चुके, अब्बास भी शहीद हो चुके, अली अकबर भी शहीद हो चुके। हजरत मोहतरम वो 6 साल की बेटी हजरत हुसैन की सकीना नकाबपोश खातून के गोद में बैठ करके सारे करबला के दास्तान सुना रही है। नकाबपोश खातून है, करबला का वाकया सुन भी रही है, उसे जो है चूम भी रही है, आंखों से आंसू भी बह रहा है। उसी बीच में हजरत ज़ैनब ने आवाज लगाया, ऐ खातून कौन हो? अल्लाह तेरा भला करे, मेरी बेटी ये सकीना रास्ते में छूट गई थी, तूने इसे हिफाजत कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला तेरा भला करे। आखिर बताओ कि तुम कौन हो? आखिर तेरे अंदर ये हमदर्दी कहां से आई? करबला के मैदान में यजीदियों में ये वफाई नजर ना आई, यजीदियों में रहमदिली नजर ना आई, यजीदियों में ये मोहब्बत नजर ना आई, क्योंकि ये जो है नबी की नवासी है, ये नबी के नस्ल से चलने वाली जो है हुसैन की बेटी है, लिहाजा ये तेरा अल्लाह भला करे। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब ने चंद जुमले जब ये इरशाद फरमाए, चंद जुमले जब कहा, वो नकाबपोश खातून सकीना को अपने गोद से उतार देती है। उतारने के बाद ज़ैनब की जानिब हुसैन पाक की बेटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ना था, ज़ैनब उसे गोद में उठा ले। उठा लेने के बाद उस नकाबपोश खातून से कहा, ए खातून जरा तुम अपना नाम नहीं बदलाओगी, अपनी पहचान नहीं दोगी? करबला के मैदान में मेरा यारो मददगार जाहिरन दुनिया वाले नहीं थे, जाहिरन यजीदियों में कोई नहीं था, लेकिन सारा काफिला लूटने के बावजूद ये जो है शहदाए करबला की शहादत के बाद आखिर तुम कौन हो कि हमारी बच्ची के ऊपर रहमदिली से तुमने पेश आया? इतना जब कहना था, नकाबपोश खातून है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद अपने नकाब को पलटती है, जैसे ही नकाब को पलटना था अर्ज करती है कि ऐ बेटी ज़ैनब, क्या तुम मुझे भूल गई? बेटी मैं जो है तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हो, मैं तुम्हारी माँ जो है फातिमा ज़हरा, तुम जो है हुसैन की बेटी को रास्ते में छोड़ करके चली गई थी, लिहाजा मुझसे रहा ना गया। यकीनन वो फातिमा कब्र के अनवर से आग करबे अनवर में मौजूद थे, वहां से निकल करके वो एक रूह थे, मुजस्सम की शक्ल में थे, आकर के हुसैन की बेटी की हिफाजत करते हुए नजर आ रही है। लिहाजा प्यारे यहाँ से मैं चंद जुमले आपको देना चाहता, आप फिर कहेंगे कि हुसैन की शहादत करबला में क्यों हुई, अब्बास की शहादत करबला में क्यों हुई, हुसैन का काफिला करबला के मैदान में क्यों लुटा, फातिमा वहां मदद के लिए क्यों नहीं आई, नबी वहां मदद के लिए क्यों नहीं आए? वो नबी जिनके इशारे से चांद को टुकड़ा होता हुआ नजर आता है, चांद जो है घूमता हुआ नजर आता है, वो नबी जिनके इशारे से सूरज जो है पलट करके वापस आता है, वो नबी जिनके इशारे से दरख्त अपने जड़ों से उखड़ करके नबी की बारगाह में आता हुआ नजर आता है, वो नबी जिनके इशारे से कंकरी जो है अबू जहल की मुट्ठी में कलमा पढ़ते हुए नजर आती है। आखिर नबी ने करबला के मैदान में क्यों ये दुआ नहीं की, ऐ मौला तू मेरे आल की हिफाजत फरमा ले, मौला तू मेरे अहले बैत अताहर की हिफाजत फरमा ले। हजरत मोहतरम मुफ्ती बजाए थे, नबी इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस पाक का जब मैंने मुताला किया तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं करबला के मैदान में दुआ कर सकता था, मेरी दुआ रब्बे जुल जलाल यकीनन कबूल फरमा लेता, हुसैन की जो है शहादत भी नहीं होती, शहदाए करबला की शहादत नहीं होती, लेकिन नहीं मैंने जो दीन लाया, मैंने जो कुरान लाया, मैंने जो शरीयत लाई, मैंने जो तरीका लाया, यकीनन ये दीन ये मुझ तक तो यकीनन सही सलामत चलता रहा। उसके बाद खुलफाए राशिदीन चलाते रहे। अब हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ये मेरा बेटा भी है, ये मेरा नवासा भी है, हुसैन मुझसे है, फातिमा की औलाद में हुसैन मुझसे है, अली के गोद में हुसैन मुझसे है, हुसैन बड़े हो गए मदीना में, हुसैन मुझसे है, करबला की सरजमीन तक जब तक हुसैन की शहादत नहीं हुई तब तक हुसैन मुझसे है, लेकिन जब हुसैन की शहादत हो गई तो अब मेरा दीन हुसैन से है, मेरी शरीयत हुसैन से है, मेरा कुरान हुसैन से है, मेरा तरीका हुसैन से है। हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तभी तो किसी आशिक सादिक ने कहा था, यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन आज भी घर घर जिंदा दिखाई। नारा
अलैहिस्सलातु तस्लीम है, जिनका वो लुटा पुटा काफिला है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहा वो काफिला। यकीनन शुहदाए करबला ऊंटों पर सवार, घोड़ों पर सवार उन्हें बांध दिया गया और उन्हें यजीद के दरबार में ले जाया जाने लगा। हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की शहादत का चर्चा ना भी दमिश्क के लोगों को पता है, ना मुल्क शाम के लोगों को पता है, ना मदीना के लोगों को पता है, ना जो है मक्का के लोगों को पता है। वो काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। यकीनन दमिश्क के बाजार में जब हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का काफिला पहुंचता है, दमिश्क के बाजार में पहुंचता है, वो दमिश्क का बाजार कुमकुमों से सजाया गया, उसे जो है रंगो रोगन किया गया। दमिश्क के बाजार जब ये काफिला पहुंचा हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का, हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का काफिला पहुंचा, क्या देखा हजरत ज़ैनब ने कि जो है दमिश्क की गली में औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, नौजवान भी खड़े हैं, छतों पर चढ़ करके औरतें भी ये सारे मनाजिर देख रहे हैं। दमिश्क के लोगों को खबर थी कि कुछ बागी है, बगावत की बुनियाद पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो जो है बागी है जिनकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। उन लोगों को पता नहीं था कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का खानदान का ये काफिला है, उनके जो है नवासे का ये जो है काफिला है। हजरत ज़ैनब आगे फरमाती है, जब दमिश्क के चौराहे पर मेरा काफिला पहुंचा, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी की शिद्दत है, काफिले को रोक दिया गया है। हजरत मोहतरम सारे शहर को यकीनन कुमकुमों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। हजरत ज़ैनब फरमाती है, आगे मेरा काफिला जब चौराहे पर ऐसी सूरत में मैंने क्या देखा कि छत के ऊपर जो है एक ज़ईफ़ा है, छत के ऊपर एक खातून इस्लाम है। और खातून इस्लाम यकीनन जो है काफिले वालों के ऊपर निगाह डाली हुई है और हज़रत ज़ैनब है उस खातून को देख रही है। जो छत के ऊपर औरत थे, जो खातून थे, उसकी निगाह जब ज़ैनब पर पड़ी और ज़ैनब की निगाह जब जो है उस खातून पर पड़ी, इशारों इशारों में बात हो गई। उस खातून ने एक खादमा को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ जरा सा उन कैदियों को पूछ करके आओ कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, किसी सामान की जरूरत है। अपने खादमा भेजती है। खादमा हजरत ज़ैनब के करीब आती है, आने के बाद कहती है कि बताओ क्या तुझे कोई जरूरत है। छत के ऊपर एक खातून है, उसने हमें भेजा है, अगर तुझे कुछ जरूरत सामान का है तो तुम बचाओ कि अभी मैं हाजिर कर देती हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, अगर तुम उस खातून की जानिब से आए हो, मुझे करबला में किसी ने ये ना पूछा था कि तुझे किसी चीज की जरूरत है, तुझे किसी सामान की जरूरत है, लेकिन जब उस खातून का पैगाम है, जाओ अगर तेरे लिए हो सके तो तुम जो है पानी के चंद कतरे लेकर के आओ, अगर तेरे लिए हो सके तो कुछ चादरें लेकर के चले आओ, अगर तेरे लिए हो सके तो खाना लेकर के चले आओ। वो जो है खातून आगे बढ़ती है कासिदा, जाने के बाद उस औरत से कहती है कि वो उसने जो है कुछ खाना तलब किया है, पानी तलब किया है और चादरें जो है तलब किया है। इतना जैसे ही सुनता था वह खातून छत से उतरती है, घर के अंदर में जो खाने जो है मुयस्सर थे, खाने को हाथ में लेती है, पानी का लोटा लेती है और चंद जो है दो पट्टे चादरें लेती है और लेने के बाद तो है काफिले के करीब चली जाती है। ज़ैनब का वो चेहरा उतरा हुआ है, वह काफिला जिसमें हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार की हालत में है, उन्हें बेड़िया डाल करके घोड़े पर बांध दिया गया है। वह खातून हजरत ज़ैनब के करीब गई और जाने के बाद कहा, ये ले लो, ये पानी है, ये पानी जो है अपने मानने वालों को पिला दो, ये खाना है अपने जो है भूखों को खिला दो, और ये जो चंद चादर है और दुपट्टा है जिनका आंचल जो है उलट चुका है, जिनके जो है दुपट्टे छीन लिए गए हैं, उनके सरों पर तुम के दुपट्टे डाल दो। वो जो है खातून तीनों सामान लाती है, ज़ैनब के हवाले कर देती है। हजरत ज़ैनब ने जब ये लिया, लेने के बाद जो है उस खातून को देखते हुए इरशाद फरमाया, ऐ औरत, आखिर तुम कौन हो? ये मैदान ये जो है दमिश्क का बाजार है, तमाशा देखने वाले लोग रोड पर खड़े हैं, तमाशा देखने वाले लोग छतों पर जो है खड़े हैं, लेकिन तेरे अंदर ये जो है बात
कैसे आ गई कि तुम मुझ कैदियों को खाना भेज दी, तुम जो है पानी लेकर के आए, तुम जो है दुपट्टा लेकर के आए। हजरत ज़ैनब ने जब ये कहा तो उस खातून ने अपने रूदादी जिंदगी बयान किया, अपने जो है बचपने के हालात को बयान किया, अपने जवानी के औकात को बयान किया और वो सुनाने लगी, ऐ कैदी खातून सुनो, ये मैंने तेरी दिलजोई के लिए नहीं किया है, ये मैंने तेरे भूख को मिटाने के लिए महज नहीं किया है, ये मैंने तुझे तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ नहीं किया है, बल्कि मेरी एक जो है नई तारीख है और तारीख ये है कि मेरा बचपना से लेकर के जवानी रसूल पाक अलैहि तस्लीम की बेटी हजरत फातिमा के नौकराने में गुजरी है। मैं उनकी खिदमत गुजारी किया करते थे, हजरत फातिमा की खादिमा की हैसियत से मैं उनके जो है करीब रहा करती थी। लेकिन जब मेरी जवानी का वक्त भी खत्म हो गया, जब मैं इस उम्र में पहुंचने लगी और जब मैं अपना घर जो है मुल्क शाम आना चाही, तो हजरत फातिमा से मैंने कहा था, ऐ रसूल की बेटी, अब मैं आपकी बारगाह छोड़ करके जा रही हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। लिहाजा ऐ कैदी औरत, ये मैंने काम उस जो है रसूल पाक की बेटी फातिमा की वसीयत के वजह से कर किया है, उसके नसीहत की वजह से मैंने ये काम किया है। नबी की बेटी हजरत फातिमा ने जब मैं मदीना से चली थी तो मुझे ये वसीयत किया था कि सुनो, अगर तुझे रास्ते में कोई कैदी मिले, अगर तुझे रास्ते में कुछ कैदी मिले तो तुम उनके साथ भलाई कर देना। लिहाजा ऐ कैदी खातून सुनो, मैंने रसूल पाक की बेटी फातिमा की वसीयत पर मैंने ये अमल किया। इतना जैसे ही सुनना था, हजरत ज़ैनब है रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगा। आगे बयान फरमाती है, ऐ खातून आखिर बताओ, जब तुम फातिमा बिन्ते रसूल की खिदमत में थी, जब तुम उसकी नौकरानी में थी, तो आखिर बताओ कि उनके और घर में कौन लोग थे। वह खातून बयान करती है कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हजरत हसन है, दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन है, उनके एक जो है छोटी सी बेटी भी थी जिनका नाम हजरत ज़ैनब है, जिनका नाम हजरत ज़ैनब। जब ज़ैनब ने इस बात को सुना है, यकीनन वो बचपना याद आने लगा। इस खातून के गोद में मैंने भी खेला है, ये खातून ने मुझे भी गुस्ल दिया है। लिहाजा हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ऐ खातून सुनो कि फातिमा की वसीयत पर तुमने अमल किया, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने जो मुझे चादर दुपट्टा और ये पानी दिया, ये खाना दिया, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे हक में कौन सी दुआ कर दूं, मैं तेरे हक में कौन सी दुआ कर दूं। इतना कहना था कि वो खातून कहती है, ऐ कैदी औरत सुनो, तो मेरे लिए कुछ दुआ मत करना, बल्कि ये सिर्फ ये दुआ कर दो कि जब मैं नबी की बेटी की नौकरानी में थे, मैंने उन बच्चों की परवरिश किया था, हसन और हुसैन को पाला था, उन्हें गुस्ल किया था, उनके बेटी हजरत ज़ैनब को वो मैंने कपड़ा पहनाया था। तुम क्या दुआ कर दो कि इमाम हसन तो शहीद हो चुके, लेकिन इस जाहिरी जिंदगी में, इस बुढ़ापे में कम अज कम एक मर्तबा नबी की बेटी फातिमा के बेटे हुसैन का चेहरा देख लो और उनकी जो है बेटी हजरत ज़ैनब को देख लो। इतना जैसे ही कहना था, ज़ैनब ने अपनी आंखों को सर को नीचे किया, आंसू बहने लगे। खातून ने कहा, वजह क्या है, क्या तुम दुआ नहीं कर सकती? जब दुआ करने के लिए बार बार उस औरत ने कहा है, रसूल की बेटी हुसैन की बहन जो है फातिमा की बेटी ज़ैनब ने हाथों पर रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद कहा, ऐ खातून तुमने मेरे लिए दुपट्टा लाया, तुमने मेरे लिए पानी और खाना लाया, जा तेरी दुआ रब्बे जुल जलाल ने कबूल फरमा लिया है। जिस हुसैन को तू आखिरी मर्तबा देखना चाहती हो, वो हुसैन नेज़े के नोक पर जिनका सर टंगा हुआ है, और जिस ज़ैनब को देखना चाहती हो, कैदी की हालत में तुम्हारे सामने, कैदी की हालत में तुम्हारे सामने मौजूद है। हजरत मोहतरम वो खातून बड़ा अफसोस का इजहार करती है और अफसोस का इजहार करते हुए यकीनन यजीदियों पर लानत भेजती है, यजीदी काफिले वालों पर लानत भेजती है। वो जो है रसूलुल्लाह के खानदान, जिनके लिए हजरत जिब्रील यमीन जोड़ा लाते रहे, जिनके लिए हजरत जिब्रील यमीन जो है हर वक्त जो है जन्नत की खुशखबरी सुनाते रहे, उनके साथ यजीदियों ने सलूक किया है, उनके साथ यजीदियों ने बर्ताव किया है। यजीदी काफिला वहां से चला, चलने के बाद यजीदी दरबार
में पेश किया गया, जब यजीद के दरबार में पेश किया गया, उस वक्त हजरत मोहतरम एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि मैं भी वहाँ पर मौजूद था। यजीद तख्ते शाही पर बैठा था और उस वक्त वो जो है शतरंज खेल रहा था, लेकिन जब जो है खानदान रसूलुल्लाह को, अहले बैत के थार को यजीदी दरबार में पेश किया जाता है, ऐसी सूरत में यजीद अपने हाथ में एक छड़ी लेकर के हुसैन पाक के लम्हाए मुबारका पे अपनी छड़ी को रखता है, हिलाना है और हुसैन के जो है लबे मुबारक को जो है जुम्बिश देना चाहता है, दादे मुबारक को जो है दादे मुबारक पे मारना चाहता है। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यजीद खुदा जो है तेरा पूरा करे। तुम जानते हो कि इनके चेहरे पर, इनके रुखसार पर, इनके लम्हाए मुबारक पर तुम जो है अपने लाठियों से इशारा कर रहे हो। तब यजीद ने कहा कि तुझे पता नहीं, क्या तुमने करबला का जंग नहीं देखा, क्या तुमने मेरी जो है ताकत नहीं देखी, क्या तुमने मेरी जो है फौज नहीं देखी। तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐसे ना यजीद, तुम आज दुनिया में अपनी ताकत करबला में दिखाए हो, आज भी तुम अपनी ताकत का इजहार कर रहे हो। कल मैदान क़यामत में जब नबी की बारगाह में पेश किए जाओगे, उस वक्त मैं अपनी ताकत का इजहार करते हुए नजर आऊंगी और या नाना जान की बारगाह में कहते हुए नजर आऊंगे कि यकीनन के जो है आपका जो है यकीनन जाहिर कलमा पड़ता था, लेकिन आपके नवासे को इसी ने कत्ल का भी हुक्म दिया, इसी ने खानदान अहले बैत को जो है शहीद करने का हुक्म दिया। उस वक्त तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हजरत मोहतरम यजीदी दरबार में वो लुटा पुटा काफिला चंद दिनों तक के लिए रहता है। उसके बाद जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है सरे मुबारक अलग रूम में रख देता है, बाकी जो है शुहदाए करबला, जाके शुहदाए करबला को जो है अलग रूम में रख देता है, ये और जो है ज़ैनुल आबिदीन को अलग रूम में रख देता है। चंद दिन गुजर गए, गुजरने के बाद जब उसने देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा और ये खबर जो है धीरे धीरे फैलने लगी कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है कत्ल करने का हुक्म दिया, उनके खानदान को जो है शहीद करने का हुक्म दिया। अब जो है यजीद के हुक्म के मुताबिक अब वो काफिला फिर वहां से मुल्क शाम की जानिब ले जाया जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, यकीनन जब जो है मदीनतुर रसूल पहुंचते हैं, मुल्क शाम से जब मदीनतुर रसूल पहुंचते हैं, हजरत ज़ैनब भी साथ में मदीनतुर रसूल जब दाखिल होते हैं, हजरत ज़ैनब रोने लगे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और ये जो है तसव्वुर करने लगे, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे नबी के दर से अपने बाबा जान के साथ हम निकले थे, मदीना से जो है बाबा जान के साथ निकले थे, आज जो है बाबा जान के साया साथ में नहीं है, अहले बैत का लुटा पुटा काफिला के साथ में है। वो जो है दोनों रोज़े रसूलुल्लाह पे हाजिरी देते हैं और हाजिरी देने के बाद जो है अर्ज करते हैं, नाना जान आपका जो है बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, लेकिन नाना जान हुसैन पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपके दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की तालीमात को आम करने के लिए, मज़हब इस्लाम के पास बांधने के लिए अपना सर तो कटा दिया है, लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ पे देना गवारा, नहीं किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुर रसूल में अब अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कहाँ गुजारते हैं? क्या आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि मदीना से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उस झोपड़ी के अंदर बस जो है रोजा रखते हैं, तिलावत करते हैं और रातों दिन दुआएं करते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, जब तक उनकी जिंदगी जाहिरन रही
तब तक उनकी आंखों से कभी आंसू का कतरा जो है बंद ना हुआ, बल्कि हमेशा ये बहता रहा। और इस कदर जो है गुर्बत की, इस कदर मुफलिसी की जिंदगी गुजारे, इस कदर फकीराना जिंदगी गुजारे कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी जिंदगी कभी शिकम शेर होकर के खाना नहीं खाए, जब भी पानी पीने की जरूरत पड़ी पेट भर करके पानी ना पिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखिरी दम तक कभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाए, बल्कि जो है हमें हुसैन में, हमें शुहदाए करबला में, शुहदाए करबला की शहादत में पूरी जिंदगी उसी तरीके से गुजारते हुए नजर आए। लिहाजा प्यारे, आप हजरात ने याद हुसैन की महफिल सजा करके एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दामन दिया में सुखने कदम में जिन नौजवानों ने हिस्सा लेकर के जिक्र रसूल के याद हुसैन की महफिल को सजाया, यकीनन इसका बदला शुहदाए करबला का फुयूज़ व बरकत, इमाम हुसैन पाक अलैहि तस्लीम का सदका, यकीनन जो है अली असगर का सदका, हजरत अब्बास नंबरदार का सदका आपको हमेशा हमेशा ये मिलता हुआ नजर आएगा। लिहाजा जब जब ये तारीख मुहर्रम आए, जब जब जो है मुहर्रम का चांद नजर आए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि याद हुसैन से अपने सीने को भी मामूर रखे, इश्क़ नबी में और मोहब्बत अहले बैत अतहार में अपने आप को सरशार करते हुए नजर आए, ताकि दुनिया में जो आप मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे, यही मोहब्बत आखिरत में जो है आपको कामयाबी की जमानत देते हुए नजर आएगी, जन्नत में दाखिला कराते हुए नजर आएगी। क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को मजबूती से थाम करके रखा और जिसने अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर ली, यकीनन पूरी जिंदगी कभी वो गुमराह नहीं हो सकता है, बल्कि उसे कुरान और अहले बैत जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत के रास्ते की जानिब ले जाता हुआ नजर आएगा। लिहाजा बड़े मुबारकबाद के लायक आप तमाम हजरात हैं कि जितने भी देर बैठे रहे, यकीनन याद हुसैन में बैठे रहे, जिक्र रसूल में बैठे रहे, शुहदाए करबला की मोहब्बत में बैठे रहे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला हमारे तमाम बुजुर्गों को हजरत अब्बास नंबरदार का सदका अता फरमा, नौजवानों को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमा, बच्चों को हजरत अली असगर का सदका अता फरमा। यह किसी लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैह, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम।